आप उस सीन को सोचिए कि जब युवराज वो नोएडा के उस गड्ढे में जो बिल्डर द्वारा बनाया गया था उसमें गिर जाता है सरकार की लापरवाही की वजह से। जैसे तैसे वो कार की छत पे चढ़ता है, अपने पापा को फोन करता है, पापा आते हैं, रेस्क्यू टीम आती है और सभी डिपार्टमेंट की आती है। पापा इस उम्मीद में कि मेरा बेटा बच जाएगा, बच्चा भी इस उम्मीद में कि मैं बच जाऊंगा। लेकिन रेस्क्यू टीम क्या कहती है? पानी बहुत ठंडा है, हमारे पास 80 फीट की रस्सी नहीं है। और एक बेचारा कूदता भी है, वो भी कुछ नहीं कर पाता है। और उस बेबस बाप के सामने वो बेबस बच्चा, सोचो जब आपके बच्चे होंगे या आपके पिता आपके सामने खड़े हैं और आप डूब रहे हो, सामने रेस्क्यू टीम खड़ी है, आपको बचा नहीं पा रही है, वो डूब जाता है, मर जाता है। उस दर्द को समझो, उस सिस्टम की नाकामी को समझो। केस नंबर 2 अभी हुआ है, हमारे इलाके में हुआ है, आसपास ही, कि वो जनकपुरी में एक बहुत बड़ा 15 फीट का गड्ढा होता है, शायद दिल्ली जल बोर्ड का, आई डोंट नो, जिसका भी है। सुबह मतलब उसके परिवार वाले रात भर उसे खोजते हैं और सुबह उसकी लाश मिलती है बाइक के साथ। अब उसका भाई ने यह बयान दिया कि हम 6 थानों में गए, 1 थाना, 2 थाना, 3 थाना, कहीं से भी कोई कॉपरेशन, किसी ने भी जहमत, और किसी अननोन लेडी ने फोन करके बताया कि यहाँ पे बाइक और लाश, कथित तौर पे जो मुझे सुनने में आया है। एक और केस हुआ थाने में, एक महिला पीड़िता वो पहुंचती है तो उसे थानेदारनी जो एसआई होती है वो धमकाती है, इस केस में अंदर कर देंगे, वकील हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, वकील को पीटेंगे। एसएचओ भी साथ देता है। और वो विक्टिम अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया होता तो सोचो क्या होता। मेरा सीधा आपसे सवाल ये है कि आप किस सिस्टम के भरोसे बैठे हो? आपको लगता है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा होगा, आपके माँ बाप के साथ ऐसा होगा, तो आप लड़ पाओगे? टैक्स हमारा जा रहा है जिससे उनको तनख्वाह मिलती है। आप सेफ नहीं हो, आप सबसे ज्यादा अनसेफ हो। और कहानी यहां तक भी नहीं आप मर जाओगे, या कहानी यहां तक भी नहीं कि आप घायल हो जाओगे। कहानी तो उसके बाद की बात है कि आपके केस को किस तरीके से लिया जाएगा, कितना मेंटल टॉर्चर होगा आपके परिवार वालों के साथ, और कितना फिजिकल टॉर्चर होगा, और कितना पैसों की बर्बादी होगी। डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, आज की डेट में आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, एक तो कानून जानो। क्या जानो? आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंट रहो। क्या रहो? कॉन्फिडेंट। तीसरी चीज ढेर सारा पैसा कमाओ, सोशल नेटवर्क अपना अच्छा रखो, क्योंकि जिस सिस्टम से अब आप लड़ने वाले हैं ना, और जो दिख रहा है, सरकारें आई गई, हाल वही है। इन तीनों के बगैर आप नहीं लड़ पाओगे। और ऐसे मत सोचो ये कि किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, नहीं तो फिर किसी नेता के घर में पैदा हो जाना या किसी बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो जाना, हो जाएगा आपका काम। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।